हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लैब। तो इस रिवीजन सेशन में एक चैप्टर जो मिस की हुई थी और जिसके बारे में काफी लोगों को डिमांड थी वो थी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना होता है और क्या किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, इन सारों की पिनअप पॉइंट आज इस रिवीजन सेशन में आपको मिलेगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसके मेन पॉइंट्स को बताऊंगा कैसे इस चैप्टर को सबसे शॉर्ट और सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म में पढ़ते हैं। ये चैप्टर रियलिटी में काफी छोटा है, जैसे कि आवर एनवायरनमेंट है। उसके अलावा इसमें 3 से 4 पॉइंट के बाद में आपको इस चैप्टर की पूरी डेप्थ समझ में आती है और ये चैप्टर आपको क्लास 12 की बेस पॉइंट बनाने में हेल्प करता है। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास पॉइंट्स कौन से हैं ये देखो। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर। उसी में 3 आ जाता है, एक होता है स्ट्रेट, एक है लूप, एक है सोलेनॉइड। तीसरा, हाउस होल्ड, सर्किट। तो ये तीन टॉपिक आपके इस पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। इसको समझने के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पूरी एक वर्ड में इसको डिफाइन करते कैसे। देखो, इमेजिन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कैसे है, ये सोचो। देखो, अगर एक कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर इमेजिन करते हैं, बाय द वे इमेजिन करो इसको, करंट यहां से सप्लाई हुई, मतलब कि करंट कैसे सप्लाई होगी, पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल वापस डेवलप कर रहा है और उसके वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे करंट फ्लो करते के साथ ही इसके चारों साइड्स में पहला चीज इमेजिन जो आएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को निगलेक्ट करते हुए दूसरा पार्ट, अगर इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तो पक्की बात है कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसी मैग्नेट को बिहेव करने के जो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेव करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो पक्की बात है एक मैग्नेट के उसके आसपास के एरिया में एक वापस फील्ड जनरेट होता है। उसके सर्कमस्क्राइब्ड एरिया में एक फील्ड जनरेट होता है, जिस फील्ड को कहते हैं कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फील्ड अगर चेंज होता है तो एक ईएमएफ डेवलप करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। और ये फील्ड जो है, इस फील्ड के कंसीक्वेंस से या इस फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को कहते हैं कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके आसपास के जो एरिया है उसमें इमेजिनरी लाइन मूव कर रही है, कौन सा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मूव करने वाला इमेजिनरी लाइन है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको पूरी तरह से अगर एक फिगर में समझें तो ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दूसरा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ लो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है क्या, दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगा और इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डन। मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल और मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। डन। दूसरी कहानी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी वो डेंसर एट द पोल एंड लाइटर एट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, मतलब जितना भी पोल से दूर हो रहा है बीच में गैप बढ़ जा रही है, यहां पर ज्यादा डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये होता पोल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है पोल्स पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहानी मिल गई आपको कि तुम्हारा तैयार होकर नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव कर रहा है और पोल्स पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हाई होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी डेंस होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दे फॉर्म सर्कुलर लूप। देखो, ये एक लूप तैयार करता है, एक कंप्लीट इमेजिन किया जाए, स्टार्ट कर रहा है यहां से, एक लूप बना रहा है। तो जब भी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ये लूप तैयार करता है। और जो चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या आपको दिख सकता है कि क्या ये लाइन उठ के इसको काट सकता है? क्या आप बोलो ऐसा काट जाएगा? कभी नहीं। ये हमेशा मूव करता हुआ एक दूसरे के साथ मूव करते चला जाएगा, लेकिन कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है ना। ये सब खास प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की। अब क्या बोलता है कि व्हाट डिफाइंस अ मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field can be better illustrated or defined as the area circumscribed around a magnet delivering its magnetic field property. This complete area is known as magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? एक एरिया, सर्कमस्क्राइब्ड एरिया होता है जिसके जो एक मैग्नेट के आसपास का है और उसमें एक खास प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस? सवाल ये पूछता है कि व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस? तो मैग्नेटिक लाइंस दीज आर द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बस इतना पॉइंट होते के साथ ही ये पॉइंट आपका खत्म हो चुका है। फिर आप पूछोगे कि एनसीईआरटी तो मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा खास तरीके से नहीं किया और उसके बाद चर्चा करता है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के बारे में। लेकिन मैं बोलता हूं कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के बारे में जानकारी रखने से पहले इस चैप्टर के मेन पॉइंट को जानो। इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या होता है? स्ट्रेट कंडक्टर, लूप और सोलेनॉइड। ये चैप्टर का मेन पॉइंट है कि जिससे 100% सवाल यही से पूछते हैं, खास सबसे मेन सवाल। अब बोला जाए इसमें क्या जानना है एक्स्ट्रा, वो समझो। आप इमेजिन करो, पहला चीज एक है, देखो डायरेक्शन के बारे में अगर आप चैप्टर को पढ़ चुके हो पहले तो भी सही, नहीं पढ़ चुके तो भी आपके बारे में जानना चाहिए कि डायरेक्शन दो तरह से अगर बोला जाए लूप के बारे में तो या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। डन? समझो इस चैप्टर में दो रूल है। पहला रूल कौन सा है? मैक्सवेल राइट हैंड रूल, या तो इसी को कहते हैं कॉर्कस्क्यू रूल कहते हैं। दूसरा कहते हैं कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल। देखो राइट हैंड रूल को समझो। राइट हैंड रूल कहता क्या है कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की सप्लाई की जाए, इमेजिन किया कैसा, एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की सप्लाई की जाए, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, करंट की सप्लाई ऐसा भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा अगर ऐसे इमेजिन करना तो भी सही हो। एक लूप तैयार कर लिया, डन है। हम कंसीडर करते हैं ए से बी की कहानी। अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर में एक इसको इमेजिन करना बस ए टू बी, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है? अपवर्ड। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है क्या, उसके साथ साथ जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके आसपास के एरिया में, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम अपने फिंगर्स को कर्ल करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कहता है क्या, जो थंब होगा हमारा, जो थंब होगा राइट हैंड का, जो थंब होगा वो डिफाइन करेगा मैग्नेटिक, जो वो डिफाइन करेगा करंट का। तो ये करंट हमारा कितना, कौन सा हो गया? थंब। और उसके बाद इसको बाकी 4 फिंगर्स को अगर हम कर्ल करते हैं तो वो डिफाइन करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड को। तो उस तरीके से उस तरीकों को हल्का सा और अच्छा और रिलायबल बाद के लिए 12th का एक बेस तैयार करने के लिए आप इसको समझो। जब भी आप देखा कि करंट की डायरेक्शन ऊपर के साइड में है, आप सीधी झट से एक राइट में क्रॉस और लेफ्ट में डॉट बना देना। जैसे आप ये बनाते हो और आप इमेजिन करना उसके बाद ये रहा, आप देखो कर्ल कर रहे हो तो मतलब कैसा हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको कहते हैं इनसाइड, क्रॉस वाले को लिखते हैं इनसाइड, इसको लिखते हैं आउटवर्ड। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अंदर से जा रहा है बाहर निकल रहा है, ये चीज हो गया। इमेजिन करो घड़ी के साथ यहाँ पे 12, ये हो गया 12, ये 3, ये 6, ये 9, कैसा मूव कर रहा है, 12 9 6 3, मतलब कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरी पूरी डिटरमाइन हो गई कौन सा, यहां पर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस कंडक्टर के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, पक्का है, कंफर्म हो चुका है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। अब सेम कहानी इधर साइड में, अगर ये इसका राइट में क्रॉस है तो इसका राइट में क्या हो जाएगा, डॉट, और इसका लेफ्ट में डॉट, क्योंकि जस्ट उल्टा केस है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, इतना आप हो कि आप इमेजिन कर सकते हो। लो भाई ऐसे करना चाहता है, ऐसे कर लो, ठीक है, सेम बात। तो इसकी कहानी फिर से, ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज, पक्का है।
सॉरी, अरे ये हाँ, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये बाहर। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल किस चीज से एक्सप्लेन करता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है कि द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, when the current flows through a straight conductor, the direction of the magnetic field is better illustrated as the thumb represents the direction of current, while the four fingers while curling represents the direction of magnetic field। ठीक है, बस इतना पॉइंट को आप समझ जाओ। अब ऐसा क्रॉस कर सकते हो हर जगह से, आप बता दो किस साइड में इससे करंट है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, एक दूसरे को बराबर कर दिया, कहानी खत्म हो गया। ये एक दूसरे को बैलेंस करके नेट करंट डायरेक्शन हम निकाल सकते हो। ठीक है, तो राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल आपको समझ में आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड रूल को आगे समझते हैं। लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, कैसे हो रही है, वही कहानी, कंडक्टर लिया, कंडक्टर में करंट पास किया, पास करने के बाद वापस बाहर से उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होता है तो एक फोर्स जनरेट करता है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया तो पक्की बात है कि उसकी वजह से फोर्स क्या होती है, बॉडी को मूव करवाने की टेंडेंसी, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो करता है, जो हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि डिफ्लेक्शन शो करता है मैग्नेटिक नीडल का। उस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यहां समझता है। तो उसमें फ्लेमिंग साहब ने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला कि देखो करंट, कोई भी कंडक्टर में करंट की फ्लो हो रही है तो पक्की बात है उसकी वजह से तुम्हारा फोर्स, फील्ड और करंट तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अब उन्होंने बोला इतना तो बोल दिया, लेकिन कैसे डिटरमाइन करना है वो समझो। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को पकड़ो, उसमें समझो जो आपका थंब होगा, जो आपका फर्स्ट फिंगर और जो आपका मिडिल फिंगर, ये तीन चीज। तो थंब के लिए क्या बोला, थंब हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, फादर, दैट इज फोर्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर वो रिप्रेजेंट कर लिया क्या चीज, मदर, और वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ो। और तीसरा हो गया क्या, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या बोल दिया, वो हमारा बोल दिया क्या, करंट को, और करंट क्या हो गया, ये हाँ, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट, मदर फिंगर चाइल्ड, इसको चाइल्ड बोल दिया और ये रिप्रेजेंट कर दिया क्या, करंट को। तो इसका ये ट्रिक है FMC, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, डन। तो ये फादर हो गया फोर्स, मदर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड हो गया करंट। अब एक दूसरे पे करंट का इक्वली म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्या आपको लगता है कि आप इतना में सॉल्व कर पाओगे? फिर भी अभी भी बता रहा हूं मैं, यहां से सबसे तगड़ा कंफ्यूजन होगा, और अब बता रहा हूं कि इसकी शॉर्ट तरीका जिससे आप तरीके से निकाल सकते हो किसी चीज को। तो देखो आप सीधे समझते हैं, इस चीज को ऐसे समझते हैं, एक इस लूप से ये सेम है, करंट की डायरेक्शन ये हुई, आप इमेजिन करो ऐसे, क्या है करंट की, ये है क्लॉकवाइज। तो कैसा हो रहा है, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसा ये चीज, हमारी करंट की डायरेक्शन इस साइड में, तो हमारा इसका इफेक्ट इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट इसकी उल्टी कहानी अगर माने हम, ये चीज है और करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, तो सोचो ये चीज ऐसे हो रहा है, ये चीज ऐसा कर किया, ऐसा, तो ऐसा करके सीधा ये चीज। तो इस तरह से आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में कभी भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और इस तरह के और वीडियोस के लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लिंक है हमारे पास, कैसा है ये, ठीक है ये। तो आप बोलोगे अंदर के साइड, अब बउआ अंदर के साइड कैसे कर लोगे, उसको तरीके से समझो। ऐसे देखो, इसे है ऐसा ये चीज, तो आपको फेस, अब मैंने क्या बोला, इस चीज को आपके साइड फेस करना चाहिए, पाम के बोर्ड के साइड, ऐसा किया, रबर कर रहा ऐसे साइड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या कि तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल को लगाया, करंट डायरेक्शन ये हुई, तुम्हारा कैसा करंट डायरेक्शन, वही वाली कहानी, ऐसा ये मूव कर रहा है, ये चीज फोर्स इधर, जैसे ही फोर्स आपको इधर लग रहा है, तो मतलब कहना क्या चाहा, मैग्नेटिक ऊपर में नॉर्थ, इधर में साउथ, इधर में ईस्ट, इधर में वेस्ट, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो वेस्ट के साइड में डेविएट कर गई। इस बात को जरूर ध्यान देना। कैसे किया आपने बोला क्या कि ये रहा, हम पाम को एग्जांपल लेंगे, पाम हमारा ये है, ये पाम हो गया, पाम का फेस, पाम के जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट को आपके साइड फेस होना चाहिए, और जिधर की तरफ होगा
बेंड कर देंगे इधर में, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे देखेंगे इधर साइड में, हमको कैसे भी ये चीज हमारे साइड होना चाहिए, ठीक है। ये डन, तो हमारा मिल गया क्या, वेस्ट साइड, वेस्टवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पार्ट हमें मिल गया। अब बोला गया अभी भी, लेकिन हम कैसे मानेंगे, ये तो हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज का, क्लॉकवाइज का। एंटी के लिए क्या बात करेंगे, एंटी के लिए ऐसा, ये चीज हमारा, ये पाम हमारे साइड होना चाहिए, फेसिंग साइड होना चाहिए। अब देखो इमेजिन, फिर से सर्कुलर लूप लिया, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखो ये चीज, अगर आप इमेजिन ऐसे करोगे तो इधर के डायरेक्शन हो गया। आपको कैसे भी पाम को आपके साइड करना है एंटी में। आज से क्या बोलेगा, फिर से 1 सेकेंड फिर से सोचो तुम कैसे, तुम एक बार में बोलना है क्या, आज के बाद जब भी बोलेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या कि पाम के पीछे वाला जो ब्राउन स्किन होता है ना, या फिर व्हाइट, जिनका गोरापन व्हाइट स्किन वालों के लिए उनका पार्ट, ये पार्ट आपके फेस के साइड होना चाहिए। तुम देख ऐसे ऐसे रख, फेस के साइड ये होना चाहिए, कभी भी ऐसा रखा, ये चीज ये हमारा इधर के साइड डायरेक्शन किधर का था, लेफ्ट के साइड। अब बोला क्या चीज, अगर हमने यूज किया कौन सा, इधर साइड से, अगर हमने इसका लिया तो किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। सब एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो ये चीज या तो ऐसा लपेटो इधर, तो करंट का आप फिर से एनसीईआरटी का दूसरा फिगर चेक कर लो। हमने मैग्नेटिक नीडल को डाला, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की साइड होगी, ईस्ट के साइड डिफ्लेक्शन। आप एनसीईआरटी का दोनों फिगर चेक कर लो, आप गारंटी दे रहा हूं कि अब आपको डिफ्लेक्शन का या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने में कभी गलती नहीं होने वाली। आई गारंटी क्लास 12th तक में, अगर आप या फिर नीट कम्पिटिटिव दे रहे हो या मेंस कम्पिटिटिव दे रहे हो, सब में आपकी हर तरह से क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है। क्योंकि ये डिटरमिनेशन, रियलिटी बता रहा हूं कि बहुत ही कम जगह ये कंसेप्ट मिलती है कि आप कैसे डिटरमाइन करो करंट को। क्योंकि पता है बच्चों के लिए खास चीज होता है क्या, कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे अजम्पशन लें, किस तरह से। मैं एक बार बोलता हूं क्या चीज, जहां भी आपको पाम सीधा लगाना पड़ गया, आप समझ जाना कि वो एंटी क्लॉकवाइज, जहां आपको पाम उल्टा लगाना पड़ गया वो हो गया क्लॉकवाइज। या फिर क्लॉकवाइज देखा तो पाम का उल्टा लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज देखा पाम का इस साइड लगाओ, ठीक है, गोरा वाला साइड। तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लो ऐसे, एंटी क्लॉक में गोरा, गोरा पाम एकदम सीधा, इससे ही याद होने वाला है। क्योंकि आज के बाद इसके अलावा आप कैसे भी याद नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं कि ये चीज ऐसे ही होने वाला है। देखो ये ऐसे कर लिया ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो इसको उससे बढ़िया इधर की तरफ फिक्स किया, आपका जैसे भी ऐसा होना चाहिए, तो आपका फिट फोर्स इधर से पता चल जाएगा। अब बाकी आप ऐसा लगाते रहो, दिन भर रात ऐसे गिनते रहो, आपके पास कुछ नहीं, आप घूम जाओगे इसी में, ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं आता है। ये लगाओ, ये पट, ये अब देखो ऐसा करो लोग, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट और ये ईस्ट, सुना दिया से। अब समझो, अब हमारे पास कौन सा रूल मिल रहा है, लेफ्ट रूल। अब समझो, ये हुआ हमारा करंट, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो सोचो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल बेसिकली किसके तरह काम करेगा, प्रोटॉन की तरह, ठीक है। और वो चीज तुम्हारा कैसा रहा, जो उसका डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है। तो सोचो ये करंट का डायरेक्शन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स बोला। अब फोर्स आपको बोला कैसे समझेंगे, पीछे साइड देखो ऐसा, ये चीज आपका नॉर्थ पीछे साइड चला गया, तो ये पीछे नॉर्थ हो गया, और ये अपवर्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर दिया। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, इन फील्ड अपवर्ड। बस यही आंसर को समझने के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनती है। तो ये रहा क्वेश्चन। आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। खत्म है, डन। तो आपने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में कर लिया, कहां से, मैक्सवेल की राइट हैंड रूल से। पक्की बात है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल ये बोला, जैसे बोलेगी क्रॉस मारा, ये डॉट मारा, ये कट से आंसर आ गया, मिलेगा हमारा डायरेक्शन। देखो ऐसा, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बात खत्म है। आप इस तरह से ना हर एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट बचता है कौन सा टॉपिक, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है बेसिकली, अब सोचो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बड़ा कंफ्यूजन है यार इसमें कि व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं पता। सोलेनॉइड इमेजिन कर ले एक तार, मान ले एकदम सीधी सी कहानी, ये है मेरे कार, ये अलग, ये इसको वायर मान ले, ठीक है, और इस हाथ को एक रॉड मान ले, आयरन का रॉड। इस नहीं तक मानना, इस रॉड पे ये वायर का रोटेशन किया गया, ठीक है। अगर इस हाथ को हटा दिया जाए और इस तार को जस का तस रखा जाए, मतलब जैसे तैसे जैसे भी है वैसे ही छोड़ दिया जाए, हाथ को हटा दिया जाए, जो तार आपको दिखेगा ना वाइंडिंग सर्कुलर फॉर्म पे, वो कहलाता है सोलेनॉइड। और जैसे ही इसके अंदर में सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्कुलर वायरिंग, सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल, सर्कुलर जैसी वर्ड आता है उसको कहते हैं टॉरॉइड। वो टॉरॉइड एक अलग टॉपिक है, वो 12th में पढ़ना है, टॉरॉइड का चर्चा आपको नहीं है।
आप लोग को पढ़ना होता है इसके लिए, क्या नाम है, क्या सोलेनॉइड के लिए। तो सोलेनॉइड क्या हुआ, सिलेंड्रिकल वायरिंग होता है, उसके बाद से करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाने के बाद से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जो कि जिसको कहते हैं सोलेनॉइड। और उसमें अगर सॉफ्ट आयरन कोर का इंसर्ट हो गया तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बोलता है क्या कि एनसीईआरटी एक और फिगर बोलता है, उसको समझते हैं लूप के लिए, जो लूप सर्कुलर लूप की कहानी है ना, वहां पे समझते हैं कैसा। और लूप के बाद आप लूप बनाए, लूप में आपका ये पार्ट हो गया, ये कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद अब हमने देखा कि इसकी टेंजेंट खींच के, टेंजेंट खींचो, सीधा कुछ नहीं करना, टेंजेंट खींचो, टेंजेंट खींच के। अब इमेजिन करो कि इसकी कहानी इस तरह से है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप जनरेट करते चल जाओ सारा। अब बोलोगे टेंजेंट की कहानी, टेंजेंट की कहानी में क्या था, मैंने बता रखा था, इस तरह से आप वैसा बनाया, ठीक है। अब सोचो ये क्रॉस हुआ, पक्की बात है, क्रॉस, ये डॉट। अब कहानी किस तरह से, ये पकड़ा अंदर की तरफ, ठीक है, इसकी कहानी सेम कहानी इधर से टेंजेंट खींच के ये चीज। अब क्या हुआ कि डायरेक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो आपका जो निकलने वाली कहानी है इधर से, तो पक्की बात है जैसे ही आपको पता चला कि ये डायरेक्शन इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब क्या, ये सोचो हाउस होल्ड सर्किट में आपकी नेट करंट की फ्लो कितनी होती है, ये समझो। नेट करंट की फ्लो के बारे में बोला जाए तो नेट करंट हमारा कितना फ्लो करता है, वो होता है तुम्हारा 5 एम्पियर या तो 15 एम्पियर का करंट, और साथ में कितने हर्ट्ज पे, तो 50 हर्ट्ज पे। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई और 5 एम्पियर या 15 एम्पियर करंट की हो गई। और वोल्ट पे बोला जाए तो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट एक एवरेज माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बोला जाता है घर की वायरिंग पैरेलल बेसिस पे होती है। घर की वायरिंग कौन सी होती है, पैरेलल में, ये कंफर्म है। सीरीज में क्यों नहीं होती, सीरीज में नहीं होने की वजह से क्योंकि अगर एक बार में अगर करंट किसी भी सीरीज में क्या सेम होता है, करंट जैसे ही एक सब्सटेंस हमारा एक एप्लायंसेस बर्न करता है, कंटिन्यूटी में सारे बर्न कर जाएंगे, जबकि पैरेलल में एक छोटा सर्किट ब्रेक कर जाती है, कहानी खत्म। तो इसलिए दूसरी पॉइंट, सर्किट में ऐसा क्या यूज करें कि जिससे हमारा जो भी एप्लायंसेस है वो प्रोटेक्ट रह सके, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होते हैं, बेसिकली रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें तुम्हारा करंट की ओवरफ्लो को इनहिबिट करते हैं। डन है। अब लास्ट पार्ट में बचता है क्या, उस फ्यूज के बाद छोटा सा टॉपिक, फिर बोलता है क्या कि फ्यूज के बाद एक टर्म है शॉर्ट सर्किट। अच्छा, वायर के बारे में 3 वायर्स होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल, ठीक है। इसको ये रेड वाला लाइव वायर, इसको न्यूट्रल नहीं अर्थ, इसको कहते हैं न्यूट्रल वायर, इसको अर्थ वायर जो कि ग्रीन होती है, ये हो गया रेड, कह दिया रेड। ये ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल करते हैं, इसको ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। डन है इस तरह से। अब क्या बोलता है कि व्हेन अ लाइव वायर, अब क्या होता है कभी कभी कुछ एप्लायंसेस में क्या होता है कि अंदर में उसकी तार खराब हो जाती है, खराब होने की वजह से लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ मिल जाता है। तो क्या होता है गलती से ना, अगर लाइव वायर मीट्स विद या कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ न्यूट्रल वायर, दिस फेनोमेनन इज नोन एज ओवरलोडिंग। और जब इस कंडीशन में करंट की रैपिड फ्लो हो जाती है, ओवरफ्लो ऑफ करंट, दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट क्या हो गया, व्हेन ह्यूज अमाउंट या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, दिस नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। और उस टाइम पे लाइव वायर मीट करता है न्यूट्रल वायर से। अब ओवरलोड की कंडीशन 2 है, एक टर्म क्या है ओवरलोड, ये सवाल पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। एनसीईआरटी की लाइन को खास ध्यान देना क्योंकि बहुत काम का चीज है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ करंट, शॉर्ट सर्किट में ये कहानी है। ओवरलोड में या तो करंट इंक्रीज कर सकता है, करंट में इंक्रीज कर सकता है, या तो वोल्टेज। अगर एक कनेक्शन से बहुत सारा यूज कर दिए एप्लायंसेस एक बार में, तो ओवरलोड हो जाती है। तो ओवरलोड भी तुम्हारा कहलाए, मतलब कि ज्यादा वोल्टेज का इंक्रीमेंट भी कहलाता है ओवरलोड, या तो करंट ज्यादा इंक्रीज कर गया तो भी। तो शॉर्ट सर्किट एक टर्म होता है ओवरलोड के अंदर में। तो ये कंप्लीट चैप्टर का एक ब्रीफिंग है। इस ब्रीफिंग के बाद छोटा सा एक बोला जाए अगर पूरी कहानी में, तो पूरी चैप्टर को अगर समेटा जाए, समेटने के लिए एक पॉइंट बनता है। कौन सा पहला पॉइंट होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। और उसके बाद अगर हमको एग्जांपल याद करना है तो कैसे समझेंगे, लेफ्ट साइड अगर हमारा पाम का जो ये ब्राउन सरफेस या फिर व्हाइट सरफेस, जो ब्राउन सरफेस जो होती है, ये तुम्हारा कहलाता कौन सा पार्ट, ये कहलाएगा तुम्हारा जब
एंटी क्लॉकवाइज के लिए जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए हमारा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इससे ही डिफाइन करेंगे डायरेक्शन। और भी इसके बाद फिजिक्स की PYQ कुछ खास है वो मैंने डाल रखा है, और कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इस चैनल के साथ बने रहना, ताकि और भी कुछ जो फ्रेश वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, और फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए साइंस टाइम को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और जितना ज़्यादा शेयर कर सको। थैंक यू।